वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अगर मुल्क की मईशत की बात की जाए, इकॉनमी की बात की जाए, इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। हर गुजरते दिन के साथ आवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और तिजारती खसारे ने मुआशी सूरत हाल को नहायत परेशान कुन बना दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मईशत आलमी सतह पर बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसे, जहाँ आलमी मालियाती इदारे भी इसकी हिमायत से हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। इक़्तिसादी बहरान ने मुल्क के कारोबारी शोबे को भी मुतासिर किया, जिसके नतीजे में छोटे और बड़े कारोबार दोनों मुश्किलात में हैं। ऐसे में क्या हमें ज़रूरी अमल हैं, ज़रूरी काम हैं जो हमें करने चाहिए अपनी मईशत को ठीक करने के लिए, फिर हुकूमत की तरफ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत किस तरह से वो काम करे जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके? एग्जैक्टली क्योंकि दावे और वादे तो हम सुनते हैं लेकिन उसका रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। ओवरऑल इकोनॉमी पर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा हम स्टार्ट करें पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, आलमी सतह पर तो वो कम हुई, लेकिन जब आया कि उसको पास ऑन किया जाए आम आवाम तक तो फिर ये कह दिया गया कि बलोचिस्तान में रोड तामीर करनी है। आप समझते हैं कि ये एक गैर मामूली फैसला है हुकूमत का? जी बहुत शुक्रिया। असल में हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो इकॉनमी के जो कलेक्शन के जो ज़राए हैं उनके अंदर दारोमदार जो है ना पूरी हुकूमत का, वो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे है। और आप देखिए कि पेट्रोलियम के ऊपर या आपके गैस के ऊपर या और इस तरह इनडायरेक्ट जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, हुकूमत अपने बहुत से अखराजात उसी से पूरे करते हैं, चाहे पीएसडीपी हो, डेवलपमेंट के अखराजात हो या दूसरे आपके जो मुल्क को चलाने के लिए। तो बेसिकली यही पीएसडीपी के अंदर जो कमी आ रही थी उसके अंदर अब इस वक्त सिर्फ एंगल यही है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कि भाई ये बड़ा जरूरी है और हमें अपने अपने उस यानी बलोचिस्तान को जो है वो इम्प्रूवमेंट करनी है। लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर पूरा जो सिस्टम है ना उस पे दारोमदार है। डायरेक्ट टैक्सेशन से हम पूरी भी कलेक्शन उस तरह से नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का निज़ाम तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, फेडरल में भी सूबों में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गज़ल ने जो सवाल किया, ये पूरा पाकिस्तान भी ये सवाल करता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की आमदनी है वो यहीं से होती है, पेट्रोल से होती है। पेट्रोल में वो लेवी लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, वहाँ से आमदनी करेंगे, फिर बिजली के बिलों में आप देखिए कितना जीएसटी लगता है। सो ये दो तीन ज़राए गवर्नमेंट के पास है, अगर गवर्नमेंट दूसरी तरफ नहीं जाएगी तो ये तो आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा। देखिए समझने की जरूरत यह है कि हुकूमत दूसरी तरफ से चूंकि उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी और ये कंसिस्टेंटली ओवर डिफरेंट डेकेड्स आपने देखा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो वो नहीं कर सकी। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। अब डायरेक्ट टैक्सेशन पे जब आप दारोमदार करेंगे तो आपके बहुत से जो वर्टिकल्स हैं, जो बहुत से सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, इंडस्ट्री के, अब देखिए हमें मालूम है कि एग्रीकल्चर जो है वो सब मालूम है कि पूरी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेता है और हम बेसिकली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी आज भी, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% या उससे कम है। उसके मुकाबले में इंडस्ट्री का ज्यादा है, सर्विसेज का 50% से ज्यादा है कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन से मुराद यानी कि साइज, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका बहुत कम है। तो ये जब तक उन सेक्टर्स को हम नहीं लाते तो हमारा यानी कि बैलेंसिंग ऑफ बुक्स या हमें अपने अखराजात को पूरा करने के लिए दो ही तरीके हैं कि इनडायरेक्टली हम इकट्ठा करें और बकिया जो उसका जो खला रह जाए वो हम बोरोइंग के साथ करें, और यही नतीजा है कि हम बार बार प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और हमें इम्प्लीमेंट करने की और टैक्स रेट्स को घटाने की जरूरत है ताकि ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें और उनके पास परवर्स इंसेंटिव ना रहे उसे बाहर रहने का। अभी इस वक्त ये है कि हालिया हमने देखा कि पिछले बजट के अंदर बहुत हाई जो बर्डन है वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन का जो वो पड़ा वो सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ा। तो ये नतीजतन उनकी जिंदगी मजीद जीरन हुई, मुश्किल में आए और वही पुराना जो तहरबा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का उसी के ऊपर दारोमदार रहा। और यही नतीजा है जो आपने अभी सवाल किया कि जो हमें बेनिफिट या विंडफॉल इफेक्ट मिल रहा है इंटरनेशनली प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस का, तेल की कीमतों के कम होने का, हम उसका फायदा आगे पास करने की पोजीशन में डायरेक्टली नहीं है क्योंकि हम अल्टीमेटली अपने जो डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो उसे पूरा कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है ना कि अब टैक्सेशन की जैसे आप बात करें ना, तो आम आदमी भी टैक्स दे रहा है, सैलरी क्लास भी टैक्स दे रहा है, बिजनेस क्लास जो है वो भी टैक्स दे रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी टैक्स दे रहा है। और ये टैक्स इसीलिए जा रहा है कि आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाओ, फिर उसके बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है इंटरनेशनली, तो वो रिलीफ तो आवाम को मिलना चाहिए, लेकिन फिर ये कह दिया जाता है कि नहीं, बलूचिस्तान में सड़क तामीर करनी है। बेसिकली हम पहले से जो टैक्स दे रहे हैं वो वहाँ पर नहीं लग रहा है। तो क्या जिस तरह से PM साहब ये बात तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंटली ये खर्च होगी रकम, इस प्रिंसिपल को मानना चाहिए हमें? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कि इससे पहले भी खर्च होते रहे हैं और वो ठीक है, उस पर सड़क बनेगी, उसकी अहमियत है, उन्होंने उसको उजागर किया। इस स्टेज के ऊपर ये एक इमोशनल डिसीजन आ जाती है जब इसको हम क्वेश्चन करते हैं, तो एज इफ कि हम उनकी तरक्की के रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये एक गलत इक्वेशन है जो उन्होंने सबके सामने रख दी है। असल बात ये है कि आपका जो यानी खर्च करने से पहले आपके पास जो कलेक्शन का और रेवेन्यू एक्सपेंशन का जो तरीकेकार है वो वजह करने की जरूरत है। और IMF प्रोग्राम जिसका हम हिस्सा है, उसके अंदर भी जो ज्यादा उनकी तरफ से जिसे कहते हैं स्ट्रेस रहा है IMF का, वो यही रहा है कि हम रिफॉर्म्स करें, अपने अखराजात को कम करें, हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो एक बहुत ज्यादा ब्लीड करती रही इकोनॉमी को, उसको या तो हम बंद करें या उसको कंप्लीटली जिसे कहते हैं ऑफ करें, प्राइवेटाइज करें। हम देखें कि कोशिश करने के बावजूद अभी तक हम जो आइकॉनिक वैल्यू रखता है प्राइवेटाइज करने का, वो PI को ही नहीं कर सके, स्टील मिल को नहीं कर सके, और उसके पीछे एक लंबी फहरिस्त है, 200 से ज्यादा एंटरप्राइजेस हैं जो आपकी पूरी इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर रही है। अब जब तक इसको आप नहीं करेंगे तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। और एक मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ना तो इकोनॉमी को चलाने के लिए आप कंप्लीटली टैक्सेशन लगा लगा के ही आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मौके भी पैदा करने की जरूरत है, जिससे जॉब्स क्रिएट हों, नए मौके पैदा हों। तो वो जब तक नहीं होंगे तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो सकेगा, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं उनको उसके अंदर लाने की जरूरत है। और अभी आपने देखा कि रिटेलर्स के ऊपर लगाने की कोशिश की पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई कि जी अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। इसी तरह बहुत से और हमारे सेगमेंट्स हैं जो दुकानदार से लेके और रिटेलर्स, फिर हमारे जो इंडिविजुअल बहुत से ऐसे चाहे वो फ्रीलांस भी कर रहे हैं, ऑल्दो अभी हम ये कहते हैं कि इसको ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली टैक्सेशन से बाहर हो। डिजिटल इकोनॉमी को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा जैसे जैसे वो ग्रो करे। अनलिमिटेड हॉलीडेज नहीं दिए जा सकते, वरना तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसी है जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। शिमाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शिमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसी है कि टैक्स का दायराकार नहीं पड़ेगा तो मामला ऐसे ही रहेंगे, भी नहीं कर सकते, और कोई मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सियासत के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं। स्टे विद अस।